कॉलेजेस की कमी नहीं है, अच्छे कॉलेजेस की कमी है, लेकिन कॉलेजेस की कमी नहीं है। अच्छे कॉलेज तक पहुंचना कैसे है? सही जानकारी, सही गाइडेंस और सही रोड मैप अगर आपको सही समय में मिल जाता है, आप अच्छे कॉलेज तक पहुंच जाएंगे। आपको सही रैंक की जरूरत है और आपको एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत है। वेलकम टू अवर चैनल द मेंटर। आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग 75% क्राइटेरिया को लेकर बच्चे बड़ा परेशान हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जितने भी ऐसे कॉलेज हैं जहां पे 75% और 65% कैटेगरी वाले बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ऐसे कौन कौन, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं। तो ऐसे कौन कौन से कॉलेज हैं जहां पे बच्चे अप्रोच कर सकते हैं अगर उनका 75 नहीं है, 65 नहीं है। बहुत सारे कॉलेज उसमें ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छी रैंक पे भर जाते हैं, बहुत सारे कॉलेज में ऐसे भी हैं जो आपको 1-1.5 लाख रैंक तक आराम से एडमिशन वहाँ पे मिल जाता है। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ प्राइवेट कॉलेज की और कुछ इसमें गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, लेकिन काउंसलिंग की हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। जो कि आपके जो स्टेट की काउंसलिंग होती है, जैसे आपका राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है और आपका उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश है, उसके बाद आपका दिल्ली है, उसके बाद आपका चंडीगढ़ है। अलग अलग काउंसलिंग आपकी जो होती है, जहाँ के स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की 15% सीट, कहीं कहीं पे जो है आपका 5% सीट है, कहीं कहीं पे 10 है, कहीं कहीं 15% है। वो सीट्स आपकी जो है जेईई मेंस की रैंक के थ्रू भरी जाती हैं। जेईई मेंस के स्कोर को देख करके वहाँ पे आप अपना एडमिशन आपको मिलता है। तो वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं। पहले हम लोगों को बेसिक चीज़ समझनी पड़ेंगी कि बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं। जेईई मेंस के एग्जाम को लेकर के बच्चों में जो मिथ इस समय चल रहा है वो बहुत ज़्यादा यही 75 वाला ही है। तो इसको लेकर के बहुत सारे वीडियोज़ भी आपको मिल रहे होंगे। विदाउट 75% क्राइटेरिया कौन कौन से ऐसे 12th बोर्ड के जो कॉलेज हैं जहां पे आपका 12th का जो बोर्ड में अगर आपका 65 नहीं है, SC ST वाले बच्चों का, फिजिकल हैंडीकैप वाले बच्चों का, EWS है, जर्नल है, OBC है, अगर आपका 75 नहीं है, तो कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो आपको मिल जाएंगे, कहाँ कहाँ पे आप काउंसलिंग कर सकते हैं। 30 से ऊपर काउंसलिंग इंडिया में इस समय होती है जहाँ पे आप अपनी जेईई मेंस की रैंक को यूज़ कर सकते हो और वहाँ के बेटर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि देखिए IITs के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 16,232 हैं, ठीक है। उसके बाद आपका फीमेल सुपर न्यूमेरिटी अगर कोटा का हम लोग देखेंगे तो 1534 सीटें हैं। NITs के अंदर सीटें आपकी 23,997, लगभग आपका 24,000 सीटें आप मान लीजिए। उसके बाद आपका जो सीट्स हैं फीमेल की, यहाँ पे सीट है 598, जो कि आपका सुपर न्यूमेरिटी कोटा करके आता है, एक कट ऑफ आप देखते होंगे। IIITs के अंदर जो सीटें हैं वो 6,146 हैं और फीमेल सुपर न्यूमेरिटी कोटा का अगर हम लोग देखेंगे 305 सीटें यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम GFTI में लगभग 6,000 के आसपास सीट है। 6,000 में आपका जैसे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पैक हो गया, VIT मैसरा हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गया। उसके बाद आपका कुछ ऐसे GFTIs हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का JNU दिल्ली हो गया। इन GFTIs को अगर हटा दिया जाए, मैक्सिमम GFTIs अलग से फॉर्म निकालते हैं, डायरेक्ट काउंसलिंग होती है। अभी लास्ट मोमेंट तक काउंसलिंग चलती रही। डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए आपका अगर डायरेक्ट काउंसलिंग हुई, जैसे कि जोसा से अगर आपको ये सब कॉलेज लेने हैं तो क्राइटेरिया क्या है वही लगेगा। अगर आपको होम स्टेट कोटे में अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 75 आपको दिखाना नहीं पड़ेगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। जैसे आप कोई बच्चा मध्य प्रदेश का है या कोई बच्चा उत्तर प्रदेश का है तो यूपी का अगर उसने 12th किया हुआ है तो यूपी के NIT मतलब NIT इलाहाबाद में उसको ये क्राइटेरिया नहीं दिखाना पड़ेगा। सेंट्रलाइज काउंसलिंग में आपको NIT IIIT GFTIs और IITs को लेने के लिए 75 और 65 आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये बात एकदम क्लियर कर लीजिए एग्जाम में बैठने से पहले, ताकि आपको एंजाइटी थोड़ा सा कम हो जाए। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि जितने भी GFTIs हैं, कुछ GFTI को छोड़ करके सारे GFTI स्पॉट काउंसलिंग कराते हैं, डायरेक्ट काउंसलिंग कराते हैं। उस स्पॉट काउंसलिंग के लिए अलग से फॉर्म आता है। हो सकता है कभी भी ऐसा वैसे यहाँ लिखा नहीं गया है, वहाँ पे 60% वाले बच्चों का एडमिशन हो जाता है। इस बार भी हुआ है GGU बिलासपुर में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में, उसके बाद आपका राजस्थान में संत लोंगोवाल है, उसके बाद आपका निफ्ट रांची है, निफ्टम सोनीपत है, बहुत सारे ऐसे GK हरिद्वार है, आसाम यूनिवर्सिटी है, मिजोरम है, तेजपुर है, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा है। ये कॉलेज हैं जो अलग से काउंसलिंग करवाते हैं। इसके अलावा आपके बहुत सारे स्टेट काउंसलिंग बोर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया रीप है, उसके बाद HSTS हरियाणा है, MPDT है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद जैक दिल्ली है, जैक चंडीगढ़ है। इस पे हम लोग अलग से बात कर लेंगे। ये 30+ काउंसलिंग आपकी कंडक्ट होती है, ये कौन कौन सी काउंसलिंग है, क्या क्या क्राइटेरिया इसमें रहता है, कितनी कितनी रैंक तक के बच्चे किस पर्टिकुलर स्टेट में अप्रोच कर सकते हैं। उड़ीसा है, झारखंड है, गुजरात है। तो ऐसे इस पे हम अलग से बात करेंगे। 1600 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और आपके प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस, टोटल 1600 के आसपास कॉलेज हैं जो जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, पिछली वीडियो मैंने बताया था 114 कॉलेज के लिए केवल एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। वो कॉलेज आपके ये रहे, ठीक है। ये 114 कॉलेज हैं। अगर 75 सेंट्रलाइज काउंसलिंग के टाइम पे आपको दिखाना पड़ेगा, जेईई मेंस के एग्जाम में बैठने के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। जेईई मेंस के एग्जाम में बैठने के लिए ये बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। पेरेंट्स और बच्चे जितने भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट्स वीडियो आपको मिलते रहें और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। 75% क्राइटेरिया, 65% क्राइटेरिया जेईई मेंस के एग्जाम में बैठने के लिए नहीं है। ये केवल सेंट्रलाइज काउंसलिंग से जो आपको 114 कॉलेज ये मिलने वाले हैं, ये नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पे। ये इन सीट्स को लेने के लिए, ऑप्ट करने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कब, जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि अप्रैल और मई के टाइम पे आपकी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जोसा स्टार्ट होगा आपका एडवांस के बाद, मतलब जून मान लीजिए आप, ठीक है। तो जून के टाइम पे आपको ये दिखाना पड़ेगा, तो परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है। तो ये हमारे कॉलेज हैं जहां पे हमको 65% का क्राइटेरिया, 75% का क्राइटेरिया नहीं दिखाना पड़ेगा। कौन कौन सा कॉलेज है? सबसे नंबर 1 हमारा कॉलेज है धीरूभाई अंबानी
ये कोई रैंकिंग वाइज नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ ये कॉलेज है, अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं, अगर बच्चों के पास कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका आरओआई वगैरह भी बहुत अच्छा है। अगर आपको जेईई मेंस की रैंक से ये कॉलेज मिल जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये गुजरात के बच्चों के लिए कट ऑफ है। इसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑनर्स 77 ये आपका एक मेरिट बनती है वहाँ पे। उसके बाद ICT 169, उसके बाद आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 94, ये गुजरात के बच्चों के लिए कट ऑफ है। जेईई मेंस से जो यहाँ पे एडमिशन होता है उसके मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया बता दूं, कंफर्म नहीं है क्योंकि इसका कहीं डेटा है नहीं इतना कंफर्म, लेकिन ये मान के चलिए कि 20 से 25,000 रैंक पे आराम से धीरूभाई अंबानी में एडमिशन हो जाता है। मतलब आपका अगर 98 97 परसेंटाइल इसके बीच में अगर आ रहा है तो आपका आराम से धीरूभाई अंबानी में एडमिशन हो जाएगा 20 से 25,000 रैंक पे। बहुत अच्छा कॉलेज है। हाईएस्ट पैकेज की हम लोग बात करें तो हाईएस्ट पैकेज 54 लाख 55 लाख और एवरेज पैकेज भी 16-17 लाख रुपए यहाँ पे आराम से रहता है। तो आरओआई देख लीजिए कितना बेस्ट है। फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं है, फीस स्ट्रक्चर जितना है उसके हिसाब से आरओआई इसका बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है लक्ष्मी निवास मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हमारा LMNIT जयपुर के नाम से इसको हम जानते हैं। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस 12,821, ठीक है। उसके बाद आपका अदर ब्रांचेस की बात करेंगे तो 1 लाख तक आपको अदर ब्रांचेस यहाँ पे आराम से मिल जाती हैं। तो 1 लाख रैंक तक अगर बच्चों आपकी है, आपको मैकेनिकल वगैरह ब्रांचेस आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएंगी, परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा कॉलेज है, वर्ल्ड क्लास कैंपस है जयपुर के अंदर। हाईएस्ट पैकेज का देखेंगे तो 1.5 CR ये आपका इंटीग्रेटेड एमटेक का पैकेज है, मतलब 5 ईयर जो आपका एमटेक रहता है। उसके बाद हाईएस्ट पैकेज अगर बीटेक की बात करें 56 लाख और एवरेज पैकेज की बात करेंगे 14 से 15 लाख रुपए एवरेज पैकेज आपका लक्ष्मी निवास मित्तल का रहता है, जो कि आपको जेईई मेंस की रैंक से मिल जाता है। इसका फॉर्म अलग से आता है, अलग से आपको काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। धीरूभाई अंबानी का फॉर्म भी अलग से आता है, उसके लिए आपको काउंसलिंग के अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। कोई इनका बोर्ड नहीं है, इनकी वेबसाइट पर आपको जाकर के अप्लाई करना पड़ेगा। ये सारे फॉर्म जब आएंगे हम आपको अपडेट वीडियो के माध्यम से दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है IIIT हैदराबाद, मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज है। 5 ईयर रिसर्च कोर्सेज के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें आपका बीटेक और MS कोर्स चलते हैं, ठीक है। इनके पास डिफरेंट फील्ड हैं जिसमें ये रिसर्च का ये कोर्स करवाते हैं। 4-5 फील्ड हैं इसमें। इसके लिए UGEE का एग्जाम होता है, सारे बच्चे जानते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे एग्जाम होता है और बहुत अच्छा एग्जाम होता है, इसको आप दे सकते हो। लेकिन अगर आप जेईई मेंस की रैंक से जाना चाहते हो, पिछले साल ये देखा गया है लगभग 2021, 2020 या 2019 का डेटा आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी 3 से 4,000 पे बंद हो जाया करती थी, कभी कभी 2-2,500 पे भी बंद हुई है। कभी कभी देखा गया कंप्यूटर साइंस 1,000 पे बंद हो गई। लेकिन 2022 का अगर हम लोग देखेंगे कट ऑफ तो 2022 में आप देख रहे होंगे कंप्यूटर साइंस 2017 मतलब लगभग 2000 रैंक तक आपको मिली है। यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया आपका नहीं है, मतलब सारे बच्चे यहाँ जनरल में काउंट होते हैं। आप OBC से हैं, SC से हैं या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पे जनरल में ही काउंट होंगे। रिजर्वेशन क्राइटेरिया यहाँ पे मान्य नहीं, एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आपका 10,318 तक आपको मिल रहा है। अगर आपका रैंक 10,000 तक भी आ जाता है IIIT हैदराबाद में 4 ईयर कोर्स आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आप दूसरे तरीके से जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप UGEE के एग्जाम से जा सकते हो। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे 74 लाख, एवरेज पैकेज की बात करेंगे 32 लाख। अब इस कॉलेज की सबसे खास बात यह रिसर्च के मामले में बहुत अच्छा कॉलेज है और एप्पल कंपनी ने पहली बार जब इंडिया में रिक्रूटमेंट किया था तो इसी कॉलेज से किया था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉलेज माना। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं बताते हैं इसके बारे में, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, वर्ल्ड क्लास कैंपस है, फीस थोड़ी ज़्यादा है, ROI बहुत बेस्ट है लेकिन इसका। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है IIIT बैंगलोर। IIIT बैंगलोर भी आपको जेईई मेंस से मिलेगा। जेईई मेंस की रैंक, जब आपका जेईई मेंस का रैंक डिक्लेयर हो जाएगा, मतलब कि आपका जेईई मेंस का रैंक कब डिक्लेयर होगा, जेईई मेंस का रैंक डिक्लेयर होगा आपका 30 अप्रैल को। जैसे ही आपका 30 अप्रैल को जेईई मेंस का रैंक डिक्लेयर होगा, ये सारे कॉलेज अपनी वेबसाइट पे फॉर्म निकालेंगे, उसको आप अप्लाई करिए। अलग से अप्लाई करने के बाद इनके राउंड बाई राउंड मतलब राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 इस तरीके से काउंसलिंग की चलती रहती हैं और कभी कभी स्पॉट राउंड भी होता है। तो इंटीग्रेटेड एमटेक का आप देखेंगे 8,997 मतलब 5 ईयर कोर्स चलते हैं यहाँ पे, और इंटीग्रेटेड एमटेक EC का देखेंगे तो हमारा ये हो गया 18,000। मान करके चलिए कि अगर 10,000 तक आपको CS मिल जाएगा और मान के चलिए कि लगभग आपकी 20,000 तक रैंक आती है, 19-20,000 के बीच तक भी रहता है, तो आप मान के चलो EC 5 ईयर कोर्स आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। पैकेज की बात करेंगे 2 करोड़ हाईएस्ट पैकेज इसका रहा है। एवरेज पैकेज 24 लाख आपका पर एनम के आसपास रहा। देखिए ROI कितना बेस्ट है। फीस जो है यहाँ पे ज़्यादा है, IIIT हैदराबाद में भी, बैंगलोर में भी, प्राइवेट बॉडी है, लेकिन बहुत ही अच्छा पैकेज, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट और बहुत ही अच्छी सुविधाएं यहाँ पे बच्चों को मिलती हैं। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है थापर पटियाला। थापर यूनिवर्सिटी इसको बोलते हैं, TIT बोलते हैं इसको हम। थापर में स्पॉट राउंड लास्ट में हुए थे। इन्होंने जूम सेशन वगैरह से बच्चों के पास लिंक भेज करके बच्चों को गाइड भी किया था और बच्चों की काउंसलिंग भी की है। और बहुत सारे बच्चों को रेयर जो ब्रांचेस हैं अपार्ट फ्रॉम CS EC, इसके अलावा जो ब्रांचेस वहाँ पे चलती हैं, जो 5 ईयर कोर्स हैं, जो और ब्रांचेस हैं, वहाँ पे 1.5, 2, 3 लाख रैंक तक के जो हमारे बच्चे थे, जो हमारे कॉन्टैक्ट में टच में थे, वो ज़रा सा 3 लाख रैंक पे अदर ब्रांचेस वहाँ पे स्पेशलाइजेशन की जो चल रही है, माइनर डिग्री वगैरह, वो दे रहे थे वहाँ पे। कंप्यूटर साइंस का 5,018 देखिए कट ऑफ जरूर यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन अगर आप स्पॉट राउंड का लास्ट तक का देखेंगे तो ये ज़्यादा ही आता है, मतलब 10,000 तक आप मान के चलो CS आपको आराम से यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद अदर ब्रांच का हम देखेंगे 70,000 तक ये दिखा रहा है। ये ऑनलाइन कट ऑफ है, ऑनलाइन डेटा है, लेकिन जो इनका
ऑफलाइन काउंसलिंग होती है कॉलेज के अंदर, जब ये बुला के कराते हैं तो ये और ऊपर तक चला जाएगा, इसमें मिल जाती हैं ब्रांचेस बच्चों को आराम से। 1 लाख तक तो मान के चलो कि थापर आपको आराम से मिल जाएगा। फीस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन आप अगर ROI देखेंगे 40 लाख हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज इसका 8 लाख पर एनम के आसपास रहता है। तो ये आपका थापर है जो आपको जेईई मेंस की रैंक से मिलेगा। इसका भी फॉर्म अलग से आता है थापर की वेबसाइट पे। 30 अप्रैल के बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा जेईई मेंस का, तब आप इसकी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है जेपी नोएडा। जेपी नोएडा भी अच्छा कैंपस है। 128 एक आपका कैंपस है, एक आपका 62 सेक्टर जो है नोएडा में आपका बना हुआ है। तो ये मेन कैंपस की हम लोग बात कर रहे हैं, जो 62 है, 62 सेक्टर 62 हमारा ये नोएडा में है, ठीक है। सीएससी का कट ऑफ देखेंगे 46,500, सीएससी का कट ऑफ देखेंगे 46,453, मतलब 46,453 आपका सीएससी कट ऑफ रहा है। उसके बाद ईसी 5 ईयर एमटेक का देखेंगे तो 4,19,306 पे आपको ईसी 5 ईयर कोर्स यहाँ पे मिल गया है। तो ये 4 लाख तक आराम से मिल जाता है। बायोटेक तो कभी कभी 10 लाख तक भी यहाँ पे मिल जाती है लास्ट में, और इनके टोटल 10 या 11 राउंड होते हैं। तो आप लास्ट राउंड तक अगर आप वेट करते हैं, ज़्यादा जल्दबाजी अगर नहीं दिखाएंगे, तो ये कॉलेज आराम से आपको मिल जाएगा। बहुत कॉस्टली नहीं है जितने कॉस्टली थापर और बाकी कॉलेज हैं, लेकिन ये मिल जाता है। 1.5 CR हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज लगभग 11 लाख के आसपास रहता है। जेईई मेंस की रैंक से मिलेगा। इनका कोई बोर्ड नहीं है, अलग से काउंसलिंग नहीं करवाई जाएगी। ना तो आपको ये जोसा से मिलेंगे और ना ही आपको ये कॉलेज CSAB राउंड से मिलेंगे। इसमें भी कंफ्यूजन रहता है कि स्टेट वाले कॉलेज को बच्चे और पेरेंट्स समझते हैं कि वो जोसा से मिलते हैं। जोसा में केवल 114 कॉलेज मिलते हैं। पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको बता दिया था कौन कौन से कॉलेज हैं, NIT, IIT, GFT और IITs बस खाली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है, नेक्स्ट हमारा कॉलेज है PDPU गांधीनगर। ये हमारा बहुत अच्छा कॉलेज है और ये भी हमें जेईई मेंस के रैंक से मिलेगा। PDPU जितने भी कॉलेज में आपको बता रहा हूँ, इनकी इंडिविजुअल काउंसलिंग चलती है। इनकी वेबसाइट पे ही फॉर्म आएंगे, इनको चेक करना पड़ेगा आपको अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं। एक कॉलेज AIT पुणे भी है जो आपको मिल जाता है डिफेंस वाले बच्चों के लिए, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसमें भी आप जा सकते हो। इसके बारे में जो है ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं, लेकिन आपको ये है जानकारी बच्चों को होना चाहिए। डिफेंस के बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट कॉलेज माना जाता है ये। हाईएस्ट पैकेज देखेंगे 20 लाख, एवरेज पैकेज देखेंगे 10 लाख। यहाँ पे कट ऑफ के बारे में ज़्यादा डिटेल मिल नहीं पाई थी, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच अगर आपको चाहिए 10 to 20,000 तक आराम से CS आपको मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आपको दूसरी ब्रांचेज यहाँ पे चाहिए, पेट्रोलियम के लिए बहुत बेस्ट कॉलेज माना जाता है, तो आपको आराम से ये कॉलेज 1 लाख तक मिल जाएगा। अगर आपका 1 लाख AIR है, 1 लाख किसी भी बच्चे का AIR आ रहा है, तो आराम से PDPU गांधीनगर के लिए अप्रोच कर सकता है, मिल जाएगा। कैंपस बहुत अच्छा है ये। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है DTO। ये हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है, दिल्ली का, सभी जानते होंगे इसके बारे में। ये मिलता है जैक दिल्ली की काउंसलिंग से। जो आपकी जैक दिल्ली की काउंसलिंग होती है, ये काउंसलिंग वाले कॉलेज हैं जो स्टेट काउंसलिंग से हमें मिलते हैं। मतलब जो स्टेट के कॉलेज हैं जो हमें स्टेट काउंसलिंग से मिलते हैं, ये अलग से फॉर्म नहीं निकालते हैं। इनका कंबाइंड काउंसलिंग होगी। जैक दिल्ली में 5 कॉलेज हैं, DTO है, NSUT है, IGDTO है, उसके बाद DSU है, उसके बाद आपका एक जो है कॉलेज आपका IIT दिल्ली है। तो ये 5 कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जो आपको जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं और मिल जाते हैं। दिल्ली वाले बच्चों के लिए 85% और अदर स्टेट के बच्चों के लिए आपका 50%। आउटसाइड दिल्ली जो बच्चे जिन्होंने दिल्ली से 12th नहीं किया है, दिल्ली NCT रीजन से अगर आपने 12th किया हुआ है, तो आप 85% में काउंट होंगे, मतलब होम स्टेट में। अगर आपने बाहर से कहीं से किया है, तो आप 15% वाली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। दिल्ली रीजन की बात करेंगे 10,862, 10,862। बायोटेक की बात करेंगे 1,43,000। आउटसाइड दिल्ली की बात करेंगे 5,451 पे CS बंद हो गई है। बायोटेक बंद हुई है 1 लाख, बायोटेक बंद हुई है 1,07,112 पे। लेकिन जब इनका स्पॉट होता है, इनके भी लगभग 10 राउंड पिछले साल हुए थे और 10 ही राउंड इस बार भी हुए हैं। लेकिन स्पॉट राउंड में जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था और कैंपस में फिजिकल रिपोर्टिंग जो उन्होंने की थी, तो लगभग 2 लाख रैंक तक बच्चों को यहाँ पे मिली है ब्रांचेस। बायोटेक भी मिली है, सिविल भी मिली है, और बहुत जो है ज़्यादा रैंक पे बच्चों को यहाँ पे मिल जाता है। एक बच्चे को NSUT भी मिला है लगभग 2 लाख रैंक पे। ब्रांच शायद सिविल या कुछ है, कंफर्म नहीं है। और DTO में भी बायोटेक बच्चों को मिली है 2-2.5 लाख रैंक तक आराम से। तो इसके लिए भी परेशान नहीं होना है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। चाहे तो सेकेंड ईयर में थोड़ा सा अपना मेहनत करके ब्रांच को आप चेंज कर सकते हैं, नहीं भी चेंज कर सकते हैं तो कोडिंग वगैरह अलग से सीख करके आप प्लेसमेंट ड्राइव में बैठ करके अपना प्लेसमेंट तो ले ही लोगे, अगर अच्छे बच्चे को पढ़ने में। तो हाईएस्ट पैकेज 1 CR रहता है, एवरेज पैकेज इसका 15 लाख के आसपास रहता है। बाकी DTO के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, सारे बच्चे जानते हैं अच्छे से। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है NSUT, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज हमारा, ये भी हमें जेईई मेंस की रैंक से मिलता है। लेकिन जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करता तो है, लेकिन ये जैक दिल्ली की काउंसलिंग से ही मिलता है। ये जैक दिल्ली जो आपका बोर्ड है, इसी से मिलेगा। दिल्ली रीजन की बात करेंगे 9,527। लास्ट एडमिशन CS, ये ऑनलाइन का बता रहा हूँ मैं, ऑफलाइन में इसके बाद भी एडमिशन हुए हैं जब सीटें बच जाती हैं। बायोटेक में आपका देखेंगे 2,08,655। उसके बाद आउटसाइड दिल्ली की अगर बात करेंगे 4,000 पे बंद हो गया CS, और लगभग 1.5 लाख 1,57,000 तक आपको मिला है बायोटेक। और स्पॉट राउंड में यहाँ भी वही सीन है कि स्पॉट राउंड में जब सीटें बच जाती हैं, तो जो भी बच्चा वहाँ पर पहुँचेगा, सीट खाली होगी तो उसको मिल जाएगी। हम 3-3, 4-4 लाख रैंक वाले बच्चों को ही बोलते हैं कि अगर बेटा स्पॉट राउंड में सीटें बची हुई हैं, तो आप अप्लाई करके 90 जने 1 लाख का DD कुछ जैसे मंगाते हैं ये, तो वो लेकर के आप वहाँ अगर पहुँचते हैं, लास्ट मोमेंट पर मंगाते हैं, लास्ट मोमेंट में निकालते हैं फॉर्म,
लास्ट मोमेंट पे फॉर्म निकालते हैं, उस टाइम पे मैक्सिमम बच्चे इनरोल हो चुके होते हैं और इतना बड़ा अमाउंट एक साथ इकट्ठा करना बड़ी बात होती है। तो बच्चा जो पहुंच जाता है वहां पे उसका एडमिशन हो जाता है। पिछले 4-5 साल से हम लोग देख रहे हैं। हाईएस्ट पैकेज आप देखेंगे 1.CR, ठीक है, और एवरेज पैकेज आपका 13 लाख के आसपास। ROI के मामले में बहुत बेस्ट कैंपस है ये। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है HBDU कानपुर। सारे बच्चे जानते हैं इसके बारे में। ये इंडिविजुअल काउंसलिंग करवाता है HBDU कानपुर। पहले आउटसाइड वाले बच्चों के लिए नहीं था, लेकिन इस बार 5% सीट के लिए इन्होंने दूसरे स्टेट के बच्चों को भी इन्वाइट किया था कि आप भी काउंसलिंग कर सकते हो। UBDO मिसाल के बच्चों के लिए 28,000 रुपये ये CSE बंद हुई है। ये आपका इंटरनल स्लाइडिंग के बाद है, ठीक है, थर्ड राउंड का नहीं है। लेदर टेक्नोलॉजी 1,41,878 रुपये बंद हुआ है। उसके बाद CSE की बात करेंगे आउटसाइड यूपी की, ये थर्ड राउंड का आप देख रहे होंगे। कंप्यूटर साइंस 21,000 रुपये बंद हुई है। और लेदर टेक्नोलॉजी आपका 1,59,573 रुपये आपकी बंद हुई है। ये आउटसाइड वाले बच्चों के लिए है। और ये हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे 45 लाख। एवरेज पैकेज 7 to 10 लाख के आसपास रहता है। एल्यूमिनी एवरेज पैकेज 7 से 10 लाख के आसपास रहता है इसका LPA। एलुमनाई नेटवर्क इसका बहुत स्ट्रांग है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में यहाँ के जो एलुमनीज हैं वो बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं और बच्चों को सपोर्ट बहुत करते हैं। यहाँ के जो एलुमनीज है बहुत सपोर्ट अच्छा है, बहुत अच्छा नेटवर्क है, अच्छा कॉलेज है। 1,35,000 आपकी फीस लगती है यहाँ पे। और उसके बाद जितने भी ऐसे यूपी के बच्चे हैं वो इसको बहुत पसंद करते हैं। हालांकि जो लास्ट वाली ब्रांचेज हैं इनको कन्वर्ट करके कुछ और यहाँ पे प्रोग्राम इनके साथ जोड़ने का प्लानिंग इस बार किया जा रहा है कि जो 2-3 ब्रांचेज लास्ट वाली हैं इनमें कुछ माइनर और स्पेशलाइजेशन ब्रांचेज जोड़ करके इनको थोड़ा सा अपग्रेड करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बच्चों में थोड़ा सा क्रेज इनका कम देखने को मिल रहा है। पिछले 2-3 सालों से सीटें यहाँ पे बच जाती हैं लास्ट में, लेकिन एडमिशन आप मान के चलिए 4 से 5 लाख रैंक पे आराम से आपका स्पॉट राउंड में 2 बार स्पॉट राउंड हर साल होता है इनका, इस बार भी हुआ था, मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम IITs NITs जहां पे 75% और 65% का क्राइटेरिया नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेज और भी बहुत सारे बोर्ड हैं, काउंसलिंग बोर्ड्स हैं बहुत सारे। एक बोर्ड में लगभग 150 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, लगभग 20 से 30 इंजीनियरिंग कॉलेज आपके गवर्नमेंट के अगर देखा जाए तो MP के अंदर है, उसके बाद राजस्थान के अंदर है, हरियाणा में है, यूपी में है। और इसके बाद एक बहुत बड़ी काउंसलिंग होती है, इसके बारे में बच्चे जानते होंगे, एक अलग से वीडियो पूरा बना देंगे। GGSIPO करके इसको बोलते हैं, IPO काउंसलिंग होती है। IPO की काउंसलिंग में महाराजा अग्रसेन है, USAR है, USICT है, महाराजा सूरजमल है, गुरु तेग बहादुर है, विद्या भारती पीठ है, HMR है, डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता है। ये जितने भी कॉलेज हैं बहुत अच्छा। अगर MIT की हम लोग बात करेंगे तो MIT की फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। MIT की फीस 1 लाख 1.5 लाख के आसपास रहती है, लगभग 4 से 5 लाख में बीटेक हो जाता है आपका। और उसके बाद पैकेज देखेंगे तो 50-50 लाख के हाईएस्ट पैकेज वहाँ से भी निकले हैं। महाराजा सूरजमल से भी 35-35 लाख के पैकेज निकले हैं। दिल्ली के रीजन में होने की वजह से बच्चों की बहुत अच्छी पसंद रहते हैं सारे कॉलेज। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि भैया NIT नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। NIT मिलेगा आपको अपनी रैंक से। तो रैंक निकालने फोकस करो पहली बात तो, क्योंकि स्टेट वाले NITs में स्टेट के जो नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज हैं वहाँ पे आपको 75 नहीं दिखाना है। और दूसरी चीज़ फिर से बोलूंगा लास्ट में, कॉलेजेस की कमी नहीं है, अच्छे कॉलेजेस की कमी है, लेकिन कॉलेजेस की कमी नहीं है। अच्छे कॉलेज तक पहुंचना कैसे है? सही जानकारी, सही गाइडेंस और सही रोड मैप अगर आपको सही समय में मिल जाता है आप अच्छे कॉलेज तक पहुंच जाएंगे। आपको सही रैंक की जरूरत है और आपको एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत है। वो हम लोग लगातार आपको 2 साल से देने का प्रयास कर रहे हैं। 1 जनवरी को पटना का ऑफिस हम लोग ओपन करने वाले हैं। जैसा मैंने बच्चों को बोला था, बिहार के बच्चों को सेमिनार में मैंने अनाउंस किया था कि मैं 1 जनवरी 2023 को पटना में ऑफिस ओपन करने वाला हूँ। मेंटा की पूरी टीम वहाँ पर रहेगी। मेंटा का ऑफिस ओपन होने वाला है। बिहार रीजन का जितना भी बच्चा है जिनको काउंसलिंग में दिक्कत हो रही थी, अब मेंटा के ऑफिस में फिजिकली आप पहुंच करके वहाँ पे अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। सेमिनार इस बार भी हम लोग करेंगे इंडिया के हर कैपिटल के अंदर। रायपुर में भी से भी बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे वेस्ट बंगाल के भी हैं, बोल रहे हैं, कोलकाता हावड़ा वगैरह के लिए बोल रहे हैं। और उसके बाद आपका भोपाल है, उसके बाद आपका देहरादून है। तो जितने भी आपका कैपिटल हैं, जमशेदपुर वगैरह, रांची वगैरह से बहुत सारे बच्चों ने मेल्स और कॉल किए हैं वहाँ से बच्चों ने। तो कोशिश करेंगे जनवरी वाला पहला एग्जाम होगा, क्योंकि समय बहुत कम रहता है। सेमिनार करेंगे इस बार 100%, सारे सेमिनार फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे जैसे इस बार थे। मेंटा की टीम लगातार काउंसलिंग के रिगार्डिंग, कॉलेज रिव्यूज के रिगार्डिंग, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, कट ऑफ, जितनी भी अपडेट है आपका, जो भी छोटी बड़ी जानकारी है आप तक पहुंचाने का प्रयास लगातार कर रही है। मैं भी कर रहा हूँ। बने रहिए चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर करिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।